गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बतलाया था आइडियल सॉल्यूशन तथा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हमने आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बतलाया था। आज हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ के बारे में पढ़ें। तो चलिए हेडिंग डालिए, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन का ग्राफ। अब हम आपको बतलाए थे प्रीवियस वीडियो में, यदि कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी में आपने डिसॉल्व किया तो आइडियल सॉल्यूशन के अनुसार आइडियल विलयन वह विलयन है जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉड्स के नियम का पालन करता है। मतलब हम आपको मान लीजिए दो कंपोनेंट के बारे में बतलाए। चलिए पहला हम डालते हैं फॉर कंपोनेंट ए, फोर कंपोनेंट ए, ये है अवयव ए। अवयव ए के लिए सही है। दूसरा है फोर कंपोनेंट बी, फोर कंपोनेंट बी मीन्स अवयव बी के लिए सही है। हमने बतलाया था आपको कि पीए इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए, और फोर कंपोनेंट बी के लिए पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स, सही है। अब हम अलग अलग केस को जरा करते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको दो पॉइंट की आवश्यकता होगी। इसीलिए अगर मान लीजिए यहां हम कंडीशन लगाते हैं, इफ यदि मान लीजिए कि हम एक्स ए इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, अगर एक्स ए इक्वल टू 1 रखते हैं तो पी ए हमारा पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा। मीन्स पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, सही है। और यदि हम एक्स ए इक्वल टू 0 रखते हैं तो पी ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। क्लियर? कंडीशन रखना है ताकि हमको दो पॉइंट मिले, ताकि हम ग्राफ को लोकेट कर सकें। यदि एक्स ए इक्वल टू 1 रखते हैं तो पी ए हमारा पी ए नॉट के बराबर होता है। यदि हम एक्स ए इक्वल टू 0 रखते हैं तो पी ए बराबर हमारा 0 के बराबर। सिमिलरली यहां पर भी यदि हम एक्स बी इक्वल टू 1 रखते हैं तो पी बी हमारा हो जाएगा आपका पी बी नॉट, और यदि एक्स बी इक्वल टू 0 लेते हैं तो पी बी बराबर मेरा हो जाएगा 0। चलिए अब हम इसी चीज को ग्राफ में लोकेट करते हैं। ठीक है, हम इधर ग्राफ खींच रहे हैं, किसके किसके बीच? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। ग्राफ खींच रहे हैं। इधर है आपका मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन, और इधर है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। इस तरफ ग्राफ हम खींचे हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और इधर है आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। सही है। हम ग्राफ को लोकेट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। यदि आपका x इक्वल टू 1 है तो पी ए आपका पी ए नॉट है, ये आपका पी ए नॉट है। सही है। और यदि आपका यहां हम यदि x इक्वल टू 1 रखते हैं तो मेरा ये जो है x इक्वल टू 1 रखते हैं तो पी ए बराबर पी ए नॉट हो रहा है। और यदि एक्स भी इक्वल टू 0 लेते हैं, एक्स भी इक्वल टू 0, तो एक्स भी इक्वल टू 0 तो पी भी 0 हो रहा है। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो इस पॉइंट को हम लोकेट कर दिए। सही है। तो ये ग्राफ हुआ मेरा क्या, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए का ग्राफ हुआ। सही है। इसी प्रकार से एक्स भी इक्वल टू 1 है तो पी बी बराबर पी बी नॉट है, यहां आपका पी बी बराबर पी बी नॉट है। और यहां यदि एक्स भी इक्वल टू 0 तो ये आपका ये 0 आ रहा है। और यदि पी बी, यदि यहाँ आपका एक्स ए इक्वल टू, यहाँ एक्स ए इक्वल टू आप 0 ले सकते हैं और एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारा पी बी नॉट 2 पॉइंट मिला। इस तरह से दूसरा ग्राफ मिल गया। ये ग्राफ हुआ मेरा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स, यानी 2 ग्राफ मिल गया, एक हमारा कंपोनेंट ए के लिए और ये कंपोनेंट बी के लिए। और ये जो अगर आप इस दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो ये दे देगा रिजल्टेंट वेपर प्रेशर का ग्राफ, मीन्स पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स। तो ये ग्राफ था मेरा आइडियल सॉल्यूशन का, मीन्स ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियम का पालन करता है। तो ग्राफ का नेचर ऐसे आपका आ रहा है और ये आपका रिजल्टेंट जो है वेपर प्रेशर का ग्राफ हुआ। तो इस तरह से ये ग्राफ था आपका, तो ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रीवियस क्लास में हम आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बतलाए और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ के बारे में बतलाए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनदर्स वेरिएंट, दूसरा आपका है नंबर बी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जिसको आप कहते हैं अनदर्स वेरिएंट। पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे कि वह विलियन जो रॉल्स के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलियन कहते हैं। तो
अब हम पढ़ेंगे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, कि वह विलियन जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है। जितना कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आइडियल सॉल्यूशन का था उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वहां था कि आप जो रॉल्स के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलियन कहते हैं। तो यहां लिखिएगा दोज सॉल्यूशन which do not obey the Rawls law over entire range of temperature, concentration is known as कहने का मतलब हुआ वह विलियन जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए वह विलियन जो किसी भी ताप एवं सांद्रण पर रॉल्स के नियम का पालन उसे तो समझ में आ गया होगा कि वह विलियन जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वहां आपने कहा था ना कि पी ए इज नॉट इक्वल टू, अब काट देंगे, पी ए नॉट इंटू एक्स ए या पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आइडियल में जो था यहां बराबर का चिन्ह था, लेकिन यहां बराबर का चिन्ह नहीं है। जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है उस विलियन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका कुछ अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कुछ अभिलाक्षणिक गुण।
अनादर्श विलयन का अभिलाक्षणिक गुण। चलिए इसका अभिलाक्षणिक गुण पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे कि पहला अभिलाक्षणिक गुण कि जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्स के नियम का पालन करता है, मीन्स विच ओबे द रॉल्स लॉ। तो पहला आपका हो गया, पहला आपका ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स विच ओबे द रॉल्स लॉ। जो रॉल्स के नियम का पालन, विच या ओबे डू नॉट होगा, डू नॉट जो पालन नहीं करता, विच डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता, जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता। सही है। पालन नहीं करने का मतलब हुआ कि PA इज नॉट इक्वल टू PA नॉट इंटू XA और PB इज नॉट इक्वल टू PB नॉट इंटू X। जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है उसे नॉन आइडियल। सही है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2, वहां हम आइडियल सॉल्यूशन में आपको बतलाए थे कि दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां लिखेंगे कि देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, there is change in volume after mixing of two liquids, means दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप वॉल्यूम परिवर्तन होनी चाहिए, या तो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। यानी दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप आयतन परिवर्तन होनी चाहिए। वहां आप लिखे थे आइडियल में डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0, यहां होगा नॉट इक्वल टू, मीन्स डेल्टा H ने डेल्टा V वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। आइडियल में हम बतलाए थे कि दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यहां लिखेंगे कि ऊष्मा परिवर्तन होनी चाहिए, मीन्स तीसरा देयर इज
change in heat after mixing of यानी दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन होनी चाहिए। दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। चौथा में हम आइडियल में बतलाए थे आपको कि तीनों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बराबर होता था, लेकिन आपका इस केस में बराबर नहीं होगा। चौथा और लास्ट चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंटरमोलेकुलर फोर्स, इंटरमोलेकुलर force of attraction between A and B become do not become same as intermolecular force of attraction between A and B। कहने का मतलब ए बी के बीच लगने ए तथा बी के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल का मान ए तथा बी के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल के बराबर नहीं होने
आइडियल में था कि बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ है कि तीनों बल जो है एक दूसरे का बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि फोर्स आपका ए बी के बीच लगने वाला जो फोर्स है वह आपका बराबर नहीं होना चाहिए। ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल के बराबर नहीं होना चाहिए बी और बी के बीच लगने वाला आकर्षण। तो ये चार आपका अभिलाक्षणिक गुण था नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो हम आपको बतलाए। तो जस्ट आप अगर ये आपको आइडियल सॉल्यूशन का अभिलाक्षणिक गुण याद है तो जस्ट उसका रिवर्स है, उल्टा कर दीजिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो है आपका अभिलाक्षणिक गुण निकल जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।